आज की नौजवानों को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही हैं। ऐसी ऐसी थॉट्स आ रही हैं जिसकी वजह से उनकी जो मेमोरी लॉस भी हो रहे हैं और बड़े बड़े मसाइल का सामना है। क्या कहना चाहेंगे? थॉट्स, फीलिंग्स, सोच। देखें जी, इंसान है तो फिर सोचें हैं, ठीक है जी, और सोच है तो फिर सोचें हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुबीन अहमद। नाज़रीन, एक नए मौजू लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं और आज हमारा मौजू है कि हमारी अमली ज़िंदगी में जो फ़िक्री इत्तका है वो किस तरह हमारी ज़िंदगी को मुतासिर करता है। और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह अब्दुर्रहमान यासीन, और डॉक्टर भी हैं, आपको मालूम है। इनसे राय लेते हैं कि ये इस बारे में क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज की नौजवानों को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही हैं। ऐसी ऐसी थॉट्स आ रही हैं जिसकी वजह से उनकी जो मेमोरी लॉस भी हो रहे हैं और बड़े बड़े मसाइल का सामना है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। थॉट्स, फीलिंग्स, सोच। देखें जी, इंसान है तो फिर सोचें हैं, ठीक है जी, और सोच है तो फिर सोचें हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे सोच की कई किस्में हैं। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा साइकोलॉजिकली, मेडिकली। तो वो ये है कि एक ब्रेन है, ब्रेन दिमाग। अब दिमाग के कुछ कैंपसेस हैं। दिमाग जो है आपका वो कई कैंपसेस में डिवाइड हुआ है। कहीं पर आपकी जो है ना वो टेम्परेचर जो है ना वो फीलिंग का जो है ना कैंपस है। कहीं पर आपकी जो कह लें वो बैलेंस जो है ना वो कंट्रोल है। कहीं पर आपका जो मेमोरी स्टोर है, जिस तरह हिप्पोकैम्पस, यहाँ पे आपकी जो है मेमोरी स्टोर होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर होती है। ये दिमाग जो है आपकी वो कई जो है ना कैंपसेस में डिवाइड हुआ होता है, ठीक है जी। अब कुछ दिमाग इस तरह कुछ साइड्स होती हैं। दिमाग कुछ साइड्स एक्टिव हैं, कुछ साइड एक्टिव नहीं है, ठीक है। ये वक्त के साथ साथ कोई ना इस तरह की मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ ना, अगर वो ये है कि एक जो है ना थर्मामीटर है ना, अगर आप लगाते हैं, आपका अगर टेम्परेचर है 100 के करीब, तो आपका जो है ना वो जो पारा होता है वो 100 तक आ जाएगा। अगर वो 102 है तो पारा 102 तक चला जाएगा। क्योंकि एकदम तो नहीं वो 102 पे फिक्स हो जाएगा, लेकिन वो कंडीशन देख कर ना वो पारा चलता है। दिमाग के कुछ कैंपसेस होते हैं, कुछ साइड्स होती हैं जो वक्त के साथ साथ एक्टिव होती हैं। कुछ साइड्स ऐसी हैं, आप देखें, आप तन्हाई है ना, तन्हाई में आपकी सोचें आती हैं। कुछ फिर सोचों में जब ऐसी सोचें भी आती हैं जो कह लें कि वो गैर एक ज़रूरी होती हैं, कि इंसानी सेहत के लिए, इंसानी दिमाग के लिए जब वो एक्टिव होती हैं तो इंसान के ऊपर वो हैवी होती हैं। ठीक, 3 किस्म की मैंने सुना है कि जो है ना फ़िक्री इत्तका पाए जाते हैं। 3 किस्म की थॉट्स पाई जाती हैं जो अमूमन इंसानी दिमाग का हिस्सा बनती हैं। उनको काइंडली एक्सप्लेन कर दें। देखिए, बहुत सारी सोचें हैं, लाजमी नहीं 3 हो, बहुत सारी सोचें हो सकती हैं। अब यहाँ पर जो है ना ज़्यादातर जो सोचें काफ़ी जो चीज़ें साम हो सकती हैं, ठीक है। आपने कहा 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। वो ये है कि ज़्यादा जो केसेस आज के दौर में रिपोर्ट हो रहे हैं एक नौजवान नस्ल के, वो ये हैं कि इसको देखते हुए तो इसको जो है 3 मराहल में हम डिवाइड करते हैं। पहला मरहला ये है कि जब एक आपको जो है ना दुनियावी सोच आती है, ठीक है। दूसरी सोच ये है कि आपको मजहबी सोचें आती हैं, जिसमें आपको पता है आजकल के दौर में खिंचातानी का दौर है, फ़िरक़ावारियत का दौर है। वो कह रहा है हम सही हैं, वो कह रहा है। अब आप देखें ना उलमा को, कहेंगे उलमाए हक़, हर फ़िक्र कहता है उलमाए हक़, इसका मतलब बाकी फिर वो हक़ पे नहीं है। ये मतलब कि खिंचातानी का दौर कहते साढ़े को लाओ, साढ़े को लाओ, साढ़ा सौदा पढ़ो, साढ़ा चूरन पढ़ो, ये निज़ाम चल रहा है। ये दूसरी सोच बता दी मैंने। ये बड़ा केस रिपोर्ट होता है, सर लोग मज़हब से मुंतशिर हो रहे हैं, एथिस्ट हो रहे हैं, क्या वजह है, इसको डिफाइन करेंगे। तीसरी सोचा है जो आजकल के दौर में मगरिब से जो है ना मीडिया के थ्रू कंटेंट जो प्रोवाइड जो पाकिस्तान में मुस्लिम लोगों में जो सेंड होता है, ट्रांसफ़र होता है, ये जो कह लें कि एजेंसी मवाद, इससे जो है बहुत सारा नुकसान हो रहा है। यूथ तबाह हो रही है, घराने तबाह हो रहे हैं। ये अब ये भी सोच है कि जो है ना वो सेक्सुअल थॉट्स और फीलिंग्स का आना नौजवान नस्ल में, जहाँ पर एक जो है ना वक़्त में 21 साल बच्चे बालिग होते थे, 19 साल, आज बच्चे बालिग हो रहे हैं 10-10, 11-11 साल के, मैंने देखे हैं। तो वजह यही है कि मगरिब से कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है आपका, कह लें कि ये गैर ज़रूरी मवाद, ये बड़े इंसान के ऊपर जो इफ़ेक्ट कर रहा है। यहाँ पर ख़त्म करते हैं। दूसरी चीज़, सोचें जो है ना वो इसको हम किस तरह कम कर सकते हैं, ठीक है जी। याद रहे जो है ना साइकोलॉजी ये बात करती है कि जो है ना आपका सोने से कबल 1 घंटा, आखिरी जो घंटा होता है सोने से पहले, और इस उठने के बाद जो पहला घंटा होता है, ये 2 बहुत घंटे अहम होते हैं। इन 2 घंटों में जो चीज़ आप याद कर लेते हैं वो स्ट्रांगली याद रहती है आपको, साइकोलॉजी कहती है। ये आप इसको आजमा के देख लीजिएगा, जब आपने कोई काम हो, जो कोई आपने कोई लर्न करना हो, आप सोने से आखिरी घंटे में याद कीजिएगा, आपको याद रहेगा, वो परमानेंट आपको याद रहेगा। अच्छा, जब आप सोते हैं तो आप कोई चीज़ सोचते हैं सोने से पहले, वो आपकी जो है ना सारी ख्वाब और सारी नींद में आपको तंग करता है आगे, ऐसा होता है। बिल्कुल, लोग मज़हब से मुंतशिर होते हैं, लोग मजहबी जब मुख्तलिफ बयानात सुनते हैं मुंतशिर होते हैं,
दीन के बारे में भी ख्यालात गलत आते हैं, ऐसी तो हमारे पास केस ऐसे आते हैं, ठीक है जी। लोग दीन से मुंतशिर हो रहे हैं, लोग उलमा से मुंतशिर हो रहे हैं, लोग अपने फ़िक़्ह से मुंतशिर हो रहे हैं, लोग एथिस्ट हो रहे हैं। अच्छा, बच्चा, मसला ये बच्चा किस तरह जाए? सर बच्चा इस तरह जाए कि जो है ना, मैंने पहले ये बता देता हूँ आपको, जो सेक्सुअल थॉट्स हैं, दूसरी चीज़ जो दुनियावी सोच है, इनको किस तरह कम किया जाए? सोचें आती हैं, तो इन सोचों को कम करने के लिए ज़रूरी ये है कि आप जो है ना अपनी जो आपका जो फ्री टाइम है उसको बिज़ी करें, जो स्पेस है उसको ख़त्म करें। ये स्पेस क्या है? घोड़ा कहता है, घोड़े का नाम है रॉबर्ट ए जॉनसन। घोड़ा कहता है एक कैदी के ऊपर एक बंदा था, समझने कैद हो गया, उसने कोई जुर्म किया, कैद हो गई, उसके पास डेली जुल्म बर्बरीत होती है, मारपीट होती है। अब ये मारपीट जो है ना, ये कह लें कि वो एक ख़तरनाक सिचुएशन तो है। इससे गोरा कहता है ये भी ख़तरनाक कंडीशन नहीं, इससे ख़तरनाक जो कंडीशन है ना वो ये है कि उसके ऊपर जो है ना तन्हाई, ये उससे ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि तन्हाई में आपके जो दिमाग में सोचें आती हैं, जब सोचें आती हैं तो आप दिमाग में हैवी होती हैं, जब हैवी होती हैं तो बंदा भी कोई ना कोई काम करता है, वो काम गलत भी हो सकता है, वो आपको डिप्रेशन में भी लेके जा सकता है, एंग्जाइटी में लेके जा सकता है, फ्रस्ट्रेशन में लेके जा सकता है, वो कई किस्म की सोचें हो सकती हैं। आपकी जो तन्हाई है ये आपको कहीं का नहीं छोड़ती, ठीक है जी। अब ये तन्हाई को जो है ना आप एक सोच ख़त्म करने के लिए कोई दूसरी सोच अपनानी पड़ती है। इसको बल्कि यूँ नहीं, मैं यूँ कहता हूँ कि एक आदत बुरी पड़ गई, उस बुरी आदत को छोड़ने के लिए कोई दूसरी आदत अपनाई जाती है, ठीक है जी। अब अपना किताब से वास्ता जोड़ें, कुछ एक्टिविटीज़ अपनी लाइफ में लाएँ जिससे ज़रिए आप मसरूफ़ रहें, कोई ना कोई काम ऐसा सोच लें। अगर आपकी जो है ना फ्री टाइम में ये सोचें आती हैं, जो है जब आप बिज़ी होते हैं तब तो आती नहीं। फ्री टाइम अपना जो है ना ख़त्म करें, किताब से ताल्लुक़ वास्ता जोड़ें, कुरान से वास्ता जोड़ें, हदीस से वास्ता जोड़ें, जो ये सुनना जो है ना ख़त्म करें, खुद से रिसर्च शुरू करें, खुद को मसरूफ़ रखें, दो सोचें ख़त्म हो जाएंगी, सेक्सुअल थॉट, दुनियावी सोचें, मज़हब से बंदा मुंतशिर आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मीडिया का दौर है, हर फ़िक़े का आलम, शियों का आलम, वाबियों का आलम, देवबंदियों का, सुन्नियों का, वो आलम बैठते हैं। अब चारों फ़िक़े एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, चारों तरफ से जब वो मवाद आना है तो बेचारा गरीब बंदा मैं जैसा बैठा हुआ जो देखेगा तो वो चारों तरफ से देखे वो पागल होगा कि मैं जाऊँ किधर? सारे कह रहे हैं उलमाए हक़ का, तो फिर वो जाएगा किधर? यहाँ बंदा आके फंसता है, यहाँ उसका शुरू होता है इम्तिहान, यहाँ से होती हैं सोचें, मजहबी सोचें। तो मेरा ऐसे लोगों के लिए जो है कि वो कमेंट है, छोड़ना सुनना छोड़ दें। अब वो एक कह लें कि वो झूठे से इतना ही काफ़ी है कि वो सुनी बात भी यकीन कर ले, छोड़ दे सुनना। आज से कुरान लेकर आएँ, इस कुरान को एक साइड टेबल बुक यूज़ करें, ना कि सिर्फ इसलिए कि बस नेकियां कमाएं। नेकियां कमाई जा रही हैं बिल्कुल, लेकिन सिर्फ नेकियां कमाने के लिए कुरान था नहीं, एक पैगाम था हमारे पास, हमने पैगाम पढ़ना है, ठीक है जी। इसको एक स्पेयर टाइम में भी इसको पढ़ें, किस लिए? जब अरबी ना पढ़ें, ठीक है, खाली तर्जमा पढ़ें। अरबी पढ़ने से स्वाब मिलता है नो डाउट, लेकिन तर्जमा तो आप इसी वजह से आप तर्जमा नहीं पढ़ते कि यार टाइम बस यही पढ़ लो स्वाब कमाइयो, लेकिन जो मैसेज आया वो हमें पता ही नहीं है। ना अरबी पढ़ें आप, 1 मंथ 2 मंथ ना अरबी पढ़ें, आप सिर्फ देखें उर्दू में हमें कुरान क्या कह रहा है, हमें अल्लाह क्या कह रहा है, खुद से जो है ना वो उसके ऊपर देखेंगे। जब आप खुद, अच्छा बड़ी लोग हैं जो लोग तारीख गवाह ऐसी, बड़े लोगों ने कुरान पढ़ा, तर्जमा किया, उन्होंने अपने फ़िक़े छोड़ दिए। मौलवी का दीन, इंजीनियर का एक जो है ना, इंजीनियर एक जो बंदा आजकल बड़ा मशहूर है, उसका मुझे कॉल याद है कि बाबों का खुदा और है, किताबों का खुदा और। किताब का खुदा वाकई, ये बात वाकई ठीक है, वो किताब से वास्ता जोड़ें, कुरान से खुद वास्ता जोड़ें, ये चीज़ें सारी ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है। मोस्टली एक सवाल मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि मजहबी थॉट्स जो होती हैं उससे मुंतशिर होकर वो जब आती हैं, हावी होती हैं, तो लोग खुदकुशी की तरफ जाते हैं। तो इस बारे में उन लोगों को क्या मैसेज? देखिए, मैंने वही बताया कि एक जो है ना, ये 4-5 फ़िक़ों से लोगों चीज़ें रिसीव होती हैं, सोशल मीडिया का दौर है, वो बंदा पागल होता है, मैं जाऊँ किधर? मज़हब छोड़ूंगा तो ज़ाहिर बात जान का ख़तरा है, ठीक है। अगर मज़हब नहीं छोड़ूंगा, वो बंदा कहता है यार गुनाह ना हो जाए, मेरी दुनिया ख़राब ना हो जाए, मेरी आखिरत ख़राब ना हो जाए, तो लोग खुदकुशी की वजह से केस कम है, ऐसे लोग कुछ ना कुछ कर लेते हैं। खैर बड़ी सोचें हैं ये। मैं वही, इसका मैसेज यही है कि खुदा के लिए कुरान से वास्ता खुद जोड़ो, छोड़ दो सुनाना, खुद जोड़ो कुरान से वास्ता, हर चीज़ ठीक हो जाएगी। नाज़रीन, ये थे सर अब्दुर्रहमान यासीन, जिन्होंने अपने रिमार्क शेयर किए इस हवाले से कि हम किस तरह फ़िक्री इत्तका से बाहर निकल सकते हैं और किस फ़िक्री इत्तका से बच सकते हैं, और गैर ज़रूरी सोचें जो हमारे जहन का हिस्सा बनती हैं उनसे हम बच सकते हैं। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का एक बहुत खूबसूरत जुमला मुझे अभी याद आया कि वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं कि जो परेशानी होती है वो हमेशा ख़यालात से पैदा होती है, ना कि हालात से पैदा होती है।
परेशानी हमेशा ख्यालात से पैदा होती है। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपका मेज़बान मुबीन अहमद। अल्लाह हाफिज़।